दोस्तों आज देखते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया था पिछली वीडियो में। अब हम श्रेणी क्रम संयोजन को अच्छे से देखते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों, वो सीरीज में कैसे जुड़ते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज तो देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हैं कि पहले का अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो, पहले का अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसे प्रतिरोध मेरे क्या कहलाते हैं, श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। मान के चले R1 है दोस्तों, ये R2 है और ये R3 है। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ से कि इसमें जो करंट है वो आई जा रही है। कितनी जा रही है दोस्तों? आई जा रही है। तो मैंने बताया इसका शुरुआती सिरा और अंतिम सिरा, इसका अंतिम सिरा दूसरे के शुरुआती सिरे से जुड़ा है और दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के शुरुआती सिरे से जुड़ा है। अगर इस तरह कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है तो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन सा क्रम संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन है। तो अगर इसमें दोस्तों आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा और यहाँ भी आई जाएगा। एक ही करंट इसमें दोस्तों हमारी क्या हो रही होगी? फ्लो हो रही होगी। अब देखते हैं दोस्तों, मान के चलो अगर ये वोल्टेज V से जुड़ा है, अगर ये किसी वोल्टेज V से जुड़ा है तो इस V के कारण ही ये आई है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर ये रेजिस्टेंस मेरा R1 है तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगी, यहाँ पे जो दोस्तों वोल्टेज होगी वो हमारी होगी आई R1 के बराबर। किसके बराबर होगी दोस्तों? आई R1 के, क्योंकि ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम ये बोलता है कि V बराबर I इंटू R। तो I तो मेरे पास इसमें ये है वैल्यू और R की वैल्यू है R1, तो ये जो हमारी V होगी वो IR1 हो जाएगी। इसको यदि नाम V1 दे देते हैं हम तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। इसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं V2 है तो V2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी IR2। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर V3 मानते हैं, अगर यहाँ पे वोल्टेज V3 मानते हैं तो इस वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी IR3। अब दोस्तों क्या है, अगर यहाँ पे बात करें, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों में बट रही है, क्योंकि यही तो वोल्टेज है जो हमारी यहाँ पे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट रही है। इसका मतलब होगा दोस्तों कि जो हमारी V होगी, ये वाली V, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगी। भाई तीनों वोल्टेज को जोड़ दूं मैं, V1, V2 और V3, तो इन दोनों को तीनों को जोड़ने पे ये वोल्टेज V मिलेगी मेरे को। तो ये दोस्तों ये हमारी ये V की वैल्यू जो ये वाली V है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगी। तो यहाँ से तो देखते हैं दोस्तों, V बराबर V1 की वैल्यू है मेरी IR1 प्लस इसकी वैल्यू है मेरे दोस्तों IR2 और इसकी वैल्यू है IR3। अभी मैंने आपको बताया भी IR1, IR2 और IR3 तीनों को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। यहाँ से अगर बात करूँ मैं, I कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये मेरा रहा V। अब अगर बात करें यहाँ से, ये V अपॉन I लिख सकता हूँ मैं इसको, ये गुना से भाग में चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों होता क्या है, देखो ये टोटल वोल्टेज है हमारे सर्किट की और ये टोटल करंट है। तो यहाँ से V अपॉन I हो रहा है, तो V अपॉन I अगर ओम के नियम से मैं देखता हूँ तो V अपॉन I जो होता है मेरा दोस्तों R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो V अपॉन I मेरा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? R के बराबर हो जाएगा। अब ये R कौन सा है? ये इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध, क्योंकि वोल्टेज भी है टोटल और टोटल ही करंट है। इस पूरे सर्किट की टोटल वोल्टेज बटे टोटल करंट है, तो R भी हमारा टोटल ही निकल के आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं R इक्वलेंट या RT भी बोल सकते हैं। R टोटल वो किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक आपकी समझ में सारा आ गया होगा कि जो R इक्वलेंट होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि अगर मेरे तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोस्तों और उनका मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है, तो वो कुल प्रतिरोध होगा R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखते हैं दोस्तों, अगर ये प्रतिरोध तीन ना होके कई प्रतिरोध मेरे जुड़े हो, मान के चलो
ये R1 R2 हुआ, R3 हुआ और डैश डैश करके यहाँ तक मेरे जुड़े हैं कहीं Rn। ये R1 है दोस्तों, ये R2 है, ये R3 है और यहाँ पे Rn है। n वैल्यू पे जा रहा है कोई रेजिस्टेंस, मुझे नहीं पता है कितने वैल्यू के रेजिस्टेंस में कितने जुड़े हैं। तो इस टाइम पे जो दोस्तों मेरा R इक्वलेंट होगा, जो मेरा R इक्वलेंट होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। यानी कि जितने मेरे प्रतिरोध हैं उनको सभी को मेरे को क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। मेरा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा श्रेणी क्रम का। अगर मुझे श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध निकालना है तो जितने भी मेरे श्रेणी क्रम में मुझे प्रतिरोध दिख रहे होंगे उनको सबको क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना है। अब इसमें एक चीज और नोट रखना है यार दोस्तों, ये जरूर याद रखना, अगर सेम वैल्यू के मान के चले R1 R2 R3 है, जो इनकी सभी की वैल्यू एक ही है, सेम वैल्यू के प्रतिरोध हैं, यदि R वैल्यू के n प्रतिरोध जुड़े हैं हमारे, देखो ये R वैल्यू, अगर मैं मानता हूं कि दोस्तों R1 R2 और R3 सभी की वैल्यू R1 हो गया बराबर R2 है बराबर R3 बराबर Rn, ये मेरा टोटल सारा क्या है दोस्तों, कैपिटल R है, यानी कि एक वैल्यू, यानी कि R, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, सभी एक वैल्यू के हैं। तो उस टाइम पर दोस्तों मेरा जो R इक्वलेंट होगा, R इक्वलेंट जो निकल के आएगा वो होगा n इंटू कैपिटल R, n इंटू कैपिटल R। n का मतलब है दोस्तों कि जो R की कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक मान के चलो, अगर मेरे यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं दोस्तों, 15 रेजिस्टेंस जुड़े हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मेरी n की वैल्यू दोस्तों 15 रहेगी। n की वैल्यू कितनी रहेगी, 15। और अगर मैं R1 की बात करूं, R1 R2, और ये R मेरा अगर 5 ओम का है दोस्तों, तो ये भी 5 ओम का होगा, ये भी 5 ओम का, ये भी और ये भी, यानी कि जितने 15 के 15 रेजिस्टेंस मेरे यहाँ पे जुड़े हैं, जो मेरे 15 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हैं श्रेणी क्रम में, सभी का मान कितना है दोस्तों, 5 ओम है। तो अगर मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n इंटू R कर दूंगा। n मेरी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधों की संख्या है, और एक प्रतिरोध का मान कितना है दोस्तों, 5 ओम है। तो यहाँ से मेरा जो निकल के आएगा R इक्वलेंट, यहाँ से निकल के आ जाएगा R इक्वलेंट, ये जो R इक्वलेंट आ जाएगा दोस्तों मेरा, वो आ जाएगा 15 5 75, यानी कि 75 ओम। तो एक फॉर्मूला शॉर्टकट में याद रखना है कि अगर R वैल्यू के n रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो उनका जो प्रतिरोध होगा वो होगा दोस्तों n इंटू R।